14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हुई और अब बस आज शाम 6:04 का लोगों को इंतजार है। चंद्रयान चांद पर पृथ्वी के 14 दिन यानी चांद के एक दिन रहकर स्टडी करेगा। वहीं चंद्रयान-3 चांद पर लैंड तो कर रहा है, लेकिन अभी लैंडर रोवर को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। तो आज उन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, जिसको समझने के बाद आप ये पूरा जो मिशन है उसको समझ जाएंगे और जान जाएंगे कि चांद पर उतरने के बाद कैसे कैसे काम करेगा लैंडर और रोवर। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। पिछले मिशन की विफलताओं को ध्यान में रखकर इस पर विशेष बदलाव किए गए हैं और आज इसरो ने पूरे विश्वास के साथ इसकी सफल लैंडिंग की बात कही है। पहली बार कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर स्पेसक्राफ्ट को उतारेगा। शुरू करेंगे अपने सवालों के साथ। तो पहला सवाल है कि लैंडर का है क्या काम और रोवर क्या काम करेगा। चंद्रयान-3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल विक्रम और तीसरा रोवर प्रज्ञान। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल विक्रम रोवर प्रज्ञान को अपनी गोद में बैठाकर चांद की तरफ आगे बढ़ रहा है। 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान उतारेगा। रोवर प्रज्ञान चांद पर घूमकर सैंपल्स कलेक्ट करेगा और वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजेगा, मतलब उस पर वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे। दूसरा सवाल है कि लैंडिंग कैसे होगी और लैंडिंग के बाद क्या होगा। चंद्रयान-3 की चांद पर बुधवार यानी आज शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इस दौरान 15 मिनट का जो बेहद खास समय है वो इसलिए है क्योंकि उस वक्त लैंडर खुद काम करेगा। इसरो के साइंटिस्ट उसको कोई कमांड नहीं देंगे। 4 फेज में लैंडर चांद की सतह पर कदम रखेगा। इस 15 मिनट में 1440 दिनों की मेहनत का नतीजा सामने आएगा। तीसरा सवाल, किस रूट से होते हुए चांद तक पहुंचेगा चंद्रयान-3। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से चंद्रयान-3 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचाया गया। इसके बाद इसरो में बैठे साइंटिस्ट बर्न प्रक्रिया के जरिए स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया। इस वक्त चंद्रयान चांद से 25 किलोमीटर दूर है और शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चौथा सवाल है कि चंद्रमा की सतह पर कहां उतरेगा विक्रम। चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर उतरेगा। आज तक किसी देश ने साउथ पोल पर चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कराई है। भारत ऐसा करने पर पहला देश बन जाएगा। पांचवा सवाल है कि मून मिशन पर कितने दिन काम करेगा इसरो। चंद्रयान-3 चांद पर एक लूनर मतलब कि 14 दिन रहकर काम करेगा और यहां पर पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी एवं मिट्टी की स्टडी करेगा। एक लूनर यानी चांद पर एक दिन पृथ्वी के 29 दिनों के बराबर होता है। इस दौरान 14 दिन डे टाइम रहता है और 14 दिन रात रहती है। हमारा छठा सवाल यह है कि इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर ही क्यों चंद्रयान को भेजा। चांद का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव जैसा ही है। ये बेहद ठंडा है और सूरज की रोशनी यहाँ कम पड़ती है। इस हिस्से पर अभी तक किसी भी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। अमेरिका के अपोलो मिशन ने चांद के मध्य में लैंडिंग की थी, जबकि चीन का मिशन उत्तरी ध्रुव पर उतारा गया था। सातवां सवाल यह है कि लैंडिंग के वक्त होगी कितनी स्पीड। शाम 6:04 पर जब चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग शुरू करेगा तो उसकी स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी कि 6048 प्रति घंटा होगी। इसका मतलब आसमान में प्लेन की स्पीड की 10 गुना ज्यादा गति पर होगा। इसके बाद वो गति को धीमा करना शुरू कर देगा। आठवां सवाल हमारा यह है कि चंद्रयान-3 के जरिए क्या क्या जानकारी जुटाएगा भारत। चंद्रयान-3 चांद पर भूकंप की स्टडी, सतह पर गर्मी का अध्ययन, पानी की खोज, खनिज की जानकारी और मिट्टी की स्टडी करेगा। 9वां सवाल हमारा यह है कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है। चंद्रमा की सतह पर स्पेसक्राफ्ट को नियंत्रित तरीके से उतारने की प्रक्रिया को सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट की गति को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे काम किया जाता है। हमारा 10वां सवाल है कि अगर चंद्रमा की सतह पर उतरना में नाकाम रहा विक्रम तो आगे का प्लान बी क्या है। अब तक की चंद्रयान इसरो द्वारा निर्धारित समय के अनुसार सभी कक्षाओं में प्रवेश करते हुए चांद के करीब पहुंच गया है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वो बुधवार को चांद पर लैंड करेगा। अगर किसी वजह से ऐसा नहीं होता है तो इसरो के पास प्लान भी तैयार है। चंद्रयान की लैंडिंग को 27 अगस्त के लिए टाल दिया जाएगा। अगर उस दिन भी लैंडिंग नहीं हो पाई तो 1 महीने बाद फिर से सूरज निकलने का इंतजार करना होगा। तब तक वो चांद की कक्षा में घूमता रहेगा। हमारा आखिरी और 11वां प्रश्न ये है कि क्या अब तक किसी भी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर की है सफल लैंडिंग।
अब तक अमेरिका, चीन और रूस ने ही चांद पर सफल लैंडिंग की है। आज अगर चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होती है तो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा। हालांकि इसमें किसी भी देश ने अब तक दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। ये इलाका बेहद ठंडा है और रात के समय तो यहाँ तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। अब हम सबको इंतजार है आज शाम 6:04 पर, जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग मून पर होगी, मून के साउथ पोल पर होगी। ये खुद में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आज सॉफ्ट लैंडिंग करा करके भारत एक इतिहास रच देगा। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी से जुड़े रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।